national capital, where extreme heat conditions continue to wreak havoc. The boiling temperatures have now led to several people being hospitalized. As many as 40 deaths have been reported from the national capital in the past 2 days, all believed to be caused by intense heat. No injuries have been found on the bodies, and an autopsy needs to be conducted to ascertain the exact cause of death. The number of hospitalizations are also on the rise, with over 100 people being admitted on complaints of heat, exhaustion and diarrhea. 5 people have died in the last 48 hours and at least 12 are on life support at Delhi's Ram Manohar Lohia Hospital. Listen in to what Dr. Ajay Shukla of the Ram Manohar Lohia Hospital had to say on the situation. पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। तो अधिकतर पेशेंट्स जो है वो लेबरर्स रहते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जो बगल के स्टेट से आते हैं, गरीब होते हैं और काफ़ी ख़राब कंडीशंस में काम करते हैं, फ़िज़िकल वर्क करते हैं, तो वो लोग हीट स्ट्रोक के काफ़ी प्रोन होते हैं। Now remember, the situation is not any better in the NCR as well. In Noida, 14 bodies have been found in the last 24 hours and it is suspected that they died due to heat stroke. कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। क्या हम हीट वेव की आशंका बता सकते हैं? अब देखिए, ये जब हम पेशेंट हमारे पास जीवित नहीं आया तो ब्रॉड डेथ में हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी किस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम से हाँ पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। Meanwhile, the adjoining state of Punjab is also burning due to the searing heat wave. Chandigarh's iconic Sukhna Lake is drying up and with the water level dropping by nearly 7 feet. My colleague Manoj gets us this special report. Take a look. भीषण गर्मी का असर चंडीगढ़ की ऐतिहासिक सुखना लेक पर भी पड़ा है और ज्यादा गर्मी की वजह से, बारिश ना होने की वजह से सुखना का जलस्तर लगातार तेजी से घट रहा है, जिसका असर ये हुआ है कि सुखना अब सूखने लगी है। इस वक्त हम सुखना लेक के रेगुलेटर पर खड़े हैं, जहां से पानी को सुखना लेक में छोड़ा जाता है और करीब जो जानकारी मिली है 7 फीट पानी सुखना लेक में घट गया। आप देखिए कि जो ये रेगुलेटर है ये पूरी तरीके से सूख चुका है, यहाँ पर सूखी जमीन दिखाई दे रही है और जिसका असर यह है कि रेगुलेटर के आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सूखी जमीन है, मिट्टी है, वो दिखाई दे रही है। आमतौर पर ये पानी से पूरी तरीके से लबालब भरा रहता है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पर सूखे जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि पहाड़ों से जो कैचमेंट एरिया है सुखना लेक का, वहाँ से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसी वजह से अब जो जल स्तर है वो 1156 फीट यहाँ पर पहुंच गया है। रेगुलेटर के आसपास जमीन दिख रही है, मिट्टी दिखाई दे रही है और पानी लगातार नीचे घटता हुआ पहुंच रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भीषण गर्मी की वजह से करीब 8 mm जो पानी है वो रोजाना भाप बन के सुखना लेक से उड़ रहा है और उसी वजह से ये हालात बन गए हैं।